अब चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका हिंदी होता है पूर्ण तत्कालिक भविष्यकाल इसका उर्दू देखते हैं, ज़मानाए मुकम्मल मुस्तकबिल इस्तमरारी। नंबर 1 देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। वही उर्दू होगा जुमलाए मुस्बत। इसका एक्टिव रूल देखते हैं, या एक्टिव वॉइस कहिए या रूल कहिए, कोई बात नहीं है। तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, चूँकि यह जो है कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिलता है, तो उस हिसाब से हैव और बीन दोनों मिल जाएगा। अर्थात हैव बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। ये हो गया रूल, एक्टिव रूल है इतना लंबा। रूल को अगर याद रखेंगे और हिंदी याद रखेंगे कि हिंदी इसकी क्या परिचय है, इस वाक्य का क्या, वाक्य किस तरह बनता है, पैसिव वॉइस। वही होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद शैल लिखेंगे, विल लिखेंगे, शैल विल प्लस हैव बीन, और साथ में बीइंग भी लिख देंगे, बीइंग। एक बात याद रखेंगे, हम एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसका पैसिव नहीं बनाने को आता है, या ये कहा जाए कि उसका पैसिव नहीं बनता है। बट अगर कभी कोई कह दे कि इसका पैसिव बनाइए, आवश्यक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस दोनों का पैसिव ऐड कर देंगे तो बन जाता है। जैसे हैव बीन जोड़ दिए तो हो गया। अब आगे देखते हैं, वो बना दिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर कहा जाता है कि नहीं होता है या नहीं बनाया जाता है। लेकिन एक बात और ही ध्यान देने की है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ग्रामर्स होते हैं, जो ट्रांसलेशन के बुक होते हैं,
उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी बनाए जाते हैं पैसिव। तो अब जरा गौर करते हैं, हैव बीन बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 दिनों तक मैं 10 दिनों तक रोटी खाता रहूंगा। मैं 10 दिनों तक रोटी खाता रहूंगा। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब आई शैल हैव बीन बिफोर का मतलब ईटिंग ब्रेड। सिंस या फोर लगाते हैं तो सिंस उस जगह पर लगाएंगे जहां टाइम निश्चित हो, जैसे 2021 से 2020 से 2012 से 1996 से etc इस तरह का टाइम दिया हो जो निश्चित हो, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर जिसका टाइम निश्चित नहीं है उसको फोर का प्रयोग करते हैं, जैसे 4 महीने से, 4 दिन से, 4 घंटे से। इसके लिए हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ 4 दिनों से है तो इसके लिए फोर का इस्तेमाल करेंगे। फोर कितने दिन से, 10 दिनों से, 10 डेज। अब पैसिव बाई चांस बनाने को आए तो इस रूप में बनाएंगे हम लोग। तो पहले लिखेंगे ब्रेड विल हैव बीन being eaten bread will have been being eaten by क्या है, आई है तो मी, eaten by me for 10 days। गौर करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। एक्टिव रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल। हालांकि पढ़ रहे हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पूर्ण तत्कालिक भविष्यकाल कहते हैं, भविष्यकाल, और उर्दू में कहते हैं ज़माने मुकम्मल मुस्तकबिल इस्तमरारी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ सकारात्मक वाक्य, जुमला मुस्बत। एक्टिव रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। पैसिव जरूरी नहीं है बनाया जाता है, अक्सर बेशतर पैसिव नहीं बनाया जाता है। पैसिव रूल अगर बनाने के लिए आए तो कौन सा रूल अपनाएंगे, परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को जोड़ देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 दिनों तक रोटी खाता रहूंगा। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग ब्रेड फॉर 10 days। आई शैल हैव बीन ईटिंग ब्रेड फॉर 10 days। पैसिव बनाएंगे अगर तो ब्रेड विल हैव बीन बीइंग ईटेन बाई मी फॉर 10 days। आई का मी हो जाएगा इसीलिए बाई मी हो गया। अब गौर करते हैं, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस।
अब निगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह भी तो पढ़ेंगे। तो अब अगला देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी जुमलाए मनफी। क्योंकि ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों एक में ऐड हो जाता है तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो हो गया दूसरा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अगर इसमें किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उसे रफा करने की कोशिश करेंगे। नकारात्मक वाक्य जुमलाए मुस्बत मनफी, जुमलाए मनफी। अब एक्टिव रूल, एक्टिव रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। बड़ी लॉन्ग रूल है जी। प्लस टाइम, पैसिव रूल नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले बता चुके कि पैसिव कोई जरूरी नहीं कि पैसिव बनाने क्यों आएगा, इसलिए पैसिव की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्टिव भी पढ़ते हैं। अगर पैसिव बनाने की भी आवश्यकता होगी तो पहले बता दिए कि परफेक्ट और कंटिन्यूस जो दोनों जोड़ देते हैं। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। वह 3 दिनों तक पत्र नहीं पढ़ती रहेगी। पढ़ती रहेगी। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी सी के साथ विल हैव नॉट बीन ईटिंग पत्र नहीं पढ़ती रहेगी। तो हम लोग रीड लिखते हैं, पढ़ना का रीडिंग लेटर 4, क्योंकि 3 दिन है, 3 दिनों तक, 3 दिनों तक वह है 3 दिनों तक पत्र नहीं पढ़ती रहेगी। तो रीडिंग लेटर फॉर 3 डेज। गौर करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जुमला मनफी। एक्टिव रूल है सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह 3 दिनों तक पत्र नहीं पढ़ती रहेगी। तो सी विल हैव नॉट बीन रीडिंग लेटर फॉर 3 डेज। क्लियर हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं यहीं पर तीसरा नंबर में। इंटेरोगेटिव
हाँ, और इससे पहले वाला में जो इंट्रोगेटिव हम बताए वो इंट्रोगेटिव नहीं हो पाए वीडियो। तो इंट्रोगेटिव थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे उसको बताते हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। जुमलाए इस्तफहामी। जुमलाए इस्तफहामिया। रूल देखते हैं। रूल शैल विल पहले लिख लेंगे। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस व्हाट। इससे पहले वाली वीडियो में नहीं हो पाया था, इसलिए इसको फिर से दोबारा बनाना पड़ा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। क्या वह 2 दिनों से 2 दिनों तक 2 दिनों तक पत्र नहीं पढ़ता रहेगा? नहीं, पत्र नहीं पढ़ता रहेगा। तो पहले हम लोग वह के लिए विल ही हैव हैव, हालांकि नहीं की जरूरत नहीं है इसमें। पत्र पढ़ता रहेगा, बस इतने काफी है। तो हैव बीन बीन इट रीडिंग बीन रीडिंग लेटर लेटर फॉर फॉर 2 दिनों से 2 डेज 2 डेज। गौर करते हैं, फॉर 2 डेज कैसे होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जुमला इस्तफहामिया। रूल हो गया शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर या प्लस टाइम प्लस व्हाट। क्या वह 2 दिनों तक पत्र पढ़ता रहेगा? तो विल ही हैव बीन रीडिंग लेटर फॉर 2 डेज बाई रूल। अब ऊपर वाला देखते हैं 4 नंबर पे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जुमला मनफी इस्तफहामिया। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस व्हाट। वे लोग 2003 तक दूध क्यों नहीं पीते रहेंगे? क्यों? क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को वाई। वे लोग दे के साथ विल लगाएंगे। वाई विल दे वाई विल दे हैव नॉट बीन ईटिंग ईटिंग ब्रेड। क्या? ईटिंग यानी दूध पीते रहेंगे, तो ईटिंग ना लिख के ड्रिंकिंग लिखेंगे। ड्रिंकिंग
ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क कब तक? 2003 तक, यानी कि सीन्स सीन्स 2030, सीन्स 2030। गौर करेंगे, वे लोग 2030 तक दूध क्यों नहीं पीते रहेंगे? Why will they have not been drinking milk since 2030? ये निश्चित में से है, इसलिए इसके साथ since का प्रयोग करेंगे। अब ये जो है फ्यूचर टेंस आप ही लास्ट हो गया। फिर अब अदर ट्रांसलेशन या अदर कोई भी चीज़ पढ़ना होगा तो इंशाल्लाह आगे की ओर बताएंगे।